सो हेलो एवरीवन। हमारे साथ है शिवांश। तो शिवांश अभी अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चों के क्वेश्चन थे कि नाइजर में अभी इंटरव्यू देने जाना है, तो उसका क्या सीन है, कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो शिवांश सारी चीजों के बारे में बताएगा। शिवांश पहले अपने बारे में बता दो। सर, मेरा नाम शिवांश महादेव है और मैं वैशाली बिहार से हूँ। मेरा बीएससी फिजिक्स ऑनर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से था। और उसके बाद मेरा एडमिशन नाइजर में एज ए स्टूडेंट मास्टर स्टूडेंट सेंटर ऑफ मेडिकल एंड रेडिएशन फिजिक्स में हुआ है। और अभी मैं फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके इंटर्नशिप के लिए बीबीसीआई गुवाहाटी में हूँ। अच्छा शिवांश, सबसे पहले ये होता जो इनका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, सबसे पहला तो हो गया कि आपने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद यस ये सर। करते हैं कि हाँ इतने बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। तो उसका क्राइटेरिया तो यस हो सर। गया कि चलो जैम के बेसिस पे और जेस्ट के बेसिस पे मेनली यही चलता है। तो जैम और जेस्ट का तुम्हारे टाइम पे कितना था मोटा मोटी, अप्रोक्स कुछ आइडिया है? सर, 31 के आसपास, 31 नहीं मार्क्स नहीं, कट ऑफ था जैम का। जैम का और जेस्ट का? जस्ट जस्ट का 88 परसेंटाइल और ऐसा कुछ। 88%, एग्जैक्ट तो याद नहीं लगभग। है बट इसमें मतलब जी। हर साल ऑलमोस्ट कितने बच्चों को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए ऑलमोस्ट? ऑलमोस्ट सर 160 170। जाते हैं सारे बच्चे? तुम जब गए थे उस बार कितने थे? सर एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं चल पाता क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट डे पे होता है, बट जाते हैं, अच्छे खासे बच्चे जाते हैं वहाँ पर। अच्छा, और इंटरव्यू का ये इंटरव्यू कौन लोग लेते हैं? इंटरव्यू नाइजर में ही होता है? यस सर, नाइजर में हमारे डिपार्टमेंट में होता डिपार्टमेंट तो, और डिपार्टमेंट के जो फैकल्टीज है वही सारे इंटरव्यू लेते हैं, बाहर से तो कोई नहीं आते होंगे शायद। है। यस सर, बाहर से तो नहीं थे, लास्ट टाइम तो नहीं थे। और इस बार का पता नहीं सर, लास्ट टाइम तो डिपार्टमेंट के सारे लोग। डिपार्टमेंट के सारे लोग। अच्छा, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब क्वेश्चन किस किस तरह से पूछ रहे थे, क्या क्या हुआ था इंटरव्यू में, जरा बताओगे? सर इंटरव्यू में सबसे पहले गया तो नॉर्मल वो लोग ऐसे इंट्रोडक्शन पूछे और उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस पूछना शुरू किए। जैसे पहले तो कंफर्टेबल फील करा के अपना एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करने को बोला, जैसा हर जगह बोलते हैं। अच्छा, और फिर उसी हिसाब से फिर आगे बढ़ता गया था। क्या क्या पूछ रहे थे और क्वेश्चंस में? सर क्वेश्चंस में बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। मेरे में सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन से शुरू किया था कि उसके उसका कैसे कैसे एक्सप्लेनेशन आया। फिर हम्म। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और उसका वेव फंक्शन, एनर्जी, आइगन वैल्यू, ये सारी चीजें अच्छा, बस यही सारा था तो एक्सपेक्टेशन का भी। एक जैसे नॉर्मली एक ये होता था कि रेडिएशन इसका है कोर्स है ये पूरा, तो पॉसिबली रेडियो एक्टिविटी इन सब से क्वेश्चन रहेगा, तो इन सब से क्वेश्चन रहता है या कैसा था? सर मैंने उसमें सब्जेक्ट में सर न्यूक्लियर फिजिक्स बोला था, तो मेरे से पूछा गया था रेडियो एक्टिविटी, ये सब थोड़ा थोड़ा। बट ऐसा मेडिकल फिजिक्स से रिलेटेड कुछ नहीं पूछते वो सर। बीएससी का जो न्यूक्लियर फिजिक्स का सिलेबस होता है उसी से पूछते हैं। फिर अल्फा अ, डीके, बीटा डीके, गामा डीके होता है। कुछ एडवांस क्वेश्चन रहता है या बस ऐसे नॉर्मल यही सारा क्वेश्चन रहता है? नहीं सर, स्टार्ट तो बेसिक से ही करते हैं, क्या होता है कैसे होता है। कितने देर का इंटरव्यू ज्यादा था? जितनी सर मेरा ऑलमोस्ट 1.1 घंटे 30 मिनट। 1.5 घंटा इंटरव्यू था? क्या बात कर रहे हैं! यस सर। तो 1.5 घंटे में पूछा क्या था? सर मेरे से न्यूक्लियर फिजिक्स का पूछ रहे थे। जैसे स्टार्टिंग में सर अल्फा डीके का इक्वेशन ये सब पूछा, उसके बाद प्रोटॉन का क्वार्क कंपोजिशन, ये सारी चीजें पूछा। फिर भी यार 1.5 घंटे में तो पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स का सिलेबस खत्म हो जाता है आईआईटी का, पूरा ही पूछ लिया। सर क्वांटम से भी पूछा था। अच्छा, क्वांटम से क्या क्या पूछा था? क्वांटम से सर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इंटरैक्शन कैसे होता है, मतलब कॉम्पटन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारी चीजें बेसिक चीजें। अच्छा, सारी चीजें बेसिक ही थी, कुछ एडवांस ऐसा कुछ भी नहीं मतलब जैसे नहीं नॉर्मली बीआरसी वगैरह इन सब में पूछा जाता है, आईएससी वगैरह इन सब में? नहीं सर, बीएससी के सिलेबस में जो हम लोग पढ़ते आते हैं उसी से कुछ। अच्छा, ये बताओ शिवांग, इसका स्पेशल कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, कि मतलब आपके बीएससी में ये सब्जेक्ट होना चाहिए, मैंडेटरी कुछ है ऐसा, या बीएससी कोई भी एलिजिबल है? सर बीएससी फिजिक्स होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और जैम और जस्ट का वैलिड स्कोर कार्ड होना अच्छा, और ऐसे सब्जेक्ट में जैसे मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री ये सब कुछ मैंडेटरी होता है? चाहिए। नहीं सर, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं। पहले मतलब मुझे भी अगर, लगा था सर कि बायो मैंडेटरी होगा, बट ऐसा नहीं है। अच्छा बायो वगैरह ये सब कुछ भी मैंडेटरी है नहीं इनका? नहीं सर। अच्छा, और कितने बच्चे सेलेक्ट करते हैं ये इंटरव्यू सारा खत्म होने के बाद? सर 10 सर सेलेक्ट करते हैं और 10 वेटिंग लिस्ट में रखते हैं। जो अच्छा तो, लिस्ट आता है वो 20 बच्चों का आता है, 10 सेलेक्टेड, प्रोविजनली सेलेक्टेड, और 10 वेट लिस्टेड कैंडिडेट। अच्छा मतलब जितने लोग जैसे छोड़ते जाते तो फिर वेटिंग कंफर्म होता जाता है। हाँ यस सर। स्टाइपेंड अभी 16,000 वही सेम?
यस सर, 16,000 टाइम स्टाइपेंड। टाइम पे आ और जाता है स्टाइपेंड? यस सर, आ जाता है। और ये और एक्स्ट्रा पहले एक्स्ट्रा वीक क्या? में ही आता था। अच्छा, एक्स्ट्रा क्या बोल रहे थे? एक्स्ट्रा सर वो उसमें HRA इंक्लूडेड है, तो उससे वो हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाता है, तो सिंगल रूम वहाँ पे अलॉट हो जाता है। सिंगल तो रूम हॉस्टल HRA मिल रहा वहाँ है पे, तुम लोग? हाँ यस सर, कम्पनसेट हो जाता है। ओ, तो वो मतलब वो 16,000 में ही इंक्लूड है? यस सर। तो हॉस्टल में कितना, हॉस्टल का खर्चा कितना होता है टोटल, ओवरऑल फूड ये एकोमोडेशन सब कुछ मिला, मतलब मिला के फीस वगैरह सब कुछ देके? सर हॉस्टल का सर वही 1,000 एज सेमेस्टर का, तो वो फी पे करना पड़ता है। और खाने का खर्चा वही पर जितनी बार पर मील जितना खा रहे हो उसके हिसाब से? पर मील है सर, यस सर। पर मील कितना है एवरेज वहाँ का? एवरेज सर 50 होता है नॉर्मल, बट एड ऑन करके 70 तक, 50 से 70 नॉर्मल। खाना ठीक है? ये सर अभी तो ठीक है, अभी अभी मतलब काफी अच्छा हो गया अभी तो ये हुआ ना कि मतलब किसी भी हॉस्टल में जाके खा सकते हो, किसी भी हॉस्टल कैंटीन में जाके खा सकते हो, ये ना? है। ये सर सारे सारे में किसी में भी जा सकते हैं, सारे कैंटीन सबके लिए अवेलेबल है। अच्छा चलो, ये सब तो जेनेरिक बातें होगी। बात ये थी कि सबसे पहले कि इसका बताओ कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है इसका, क्योंकि रोजलिन से भी बात हुई थी, मे भी एक साल में कुछ अगर चेंज वेंज हुआ है तो कुछ ऐसे, तो कुछ हुआ है ऐसा एक साल में, मतलब सेम ही कोर्स है या क्या क्या है? सर सेम ही है। पहले साल में सर कोर फिजिक्स के सारे कोर्सेस हैं, पेपर्स हैं, और उसके बाद सर सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशन वाले पेपर्स हैं। तो कोर फिजिक्स के पेपर्स में जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी का सर थोड़ा सा अपग्रेडेड पढ़ना है, उसे क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में बढ़ते हुए सर WKB अप्रोक्सीमेशन और ये सारी चीजें सर पढ़नी है। डिराक इक्वेशन से पहले पहले जितना है सारा। अच्छा, तो ये सेकंड सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर कहीं पे कोई स्पेशलाइजेशन पेपर ये सब कुछ? सर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में तो नहीं है, थर्ड सेमेस्टर से है। फर्स्ट और थर्ड सेकंड में सर सेमेस्टर? चार चार पेपर। यस सर, हम्म। 4 पेपर। 8 क्रेडिट के 4 पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में कोर फिजिक्स के थे, और एक 6 क्रेडिट का प्रैक्टिकल पेपर था, अच्छा। बेसिक बेसिक फिजिक्स का, बेसिक फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स। और सेकंड सेमेस्टर में भी 8 क्रेडिट के 4 पेपर थे कोर फिजिक्स के, और एक 6 क्रेडिट के प्रैक्टिकल पेपर, 6 क्रेडिट का प्रैक्टिकल पेपर था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का। और सॉरी, अच्छा। इसके बाद थर्ड और फोर्थ में सर वो बाकी एक्सपेरिमेंट्स है मेडिकल फिजिक्स से रिलेटेड, और फोर ओके। पेपर्स हैं अच्छा मेडिकल तो एक बात फिजिक्स। बताओ, तुम इंटर्नशिप करने गए हो ठीक है गुवाहाटी में, तो तुम्हारा मतलब ऑन फील्ड एक्सपीरियंस ये सारा कुछ हो रहा है, बट ऑन फील्ड एक्सपीरियंस से पहले कोई थ्योरी भी तो आनी चाहिए ना, तो जिन चीजों के बारे में तुम वहां पे पढ़ने जा रहे हो ये करने जा रहे हो, तो वो यहाँ पे कुछ कराया है, यहाँ पे मतलब तुम्हारे नाइजर में कुछ कराया है इसका? सर पहले सेमिनार्स हम लोग को बहुत सारे दिए गए हैं, जिससे कि बेसिक एक आइडिया हो कि क्या है कैसे है। तो उससे सर बहुत सारा आइडिया है सर, वीकली ऑलमोस्ट वीक में 2 वीक्स में एक बार तो सेमिनार हो जाता है। तो ओके, मतलब वहां पे सेमिनार वगैरह ये सब, तो सेमिनार का कुछ क्रेडिट अलग से मिलता है या बस वो ऐसी है मतलब फ्री का है? सर ऐसे ही है वो, बट बहुत सारे स्पीकर्स आते हैं, बाहर से भी आते हैं और यहाँ एम्स से भी आते हैं, BHU से, IMS BHU से आए थे, तो वो लोग अच्छा, काफी कुछ बताते हैं। तो अगर मतलब वो मैंडेटरी होता है अटेंड करना? हाँ ये सर सब लोग करते अच्छा, सबका हैं मतलब। मैंडेटरी होता है? ओह, मतलब अच्छा खासा खर्चा वहां पे हो रहा है। तो लैब वगैरह में क्या क्या कराते हैं वहां पे, जैसे अगर इसकी लैब की बात करें तो यहाँ पे नाइजर में जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का लैब है उसमें? सर फर्स्ट सेमेस्टर में सर बेसिक एक्सपेरिमेंट्स है, जैसे क्वांटम इफेक्ट, रदरफोर्ड स्पेक्ट्रम, अल्ट्रासोनिक डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड सारे, हम्म। GM काउंटर, गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारी चीजें हैं सर। और अच्छा। सेकेंड सेमेस्टर में सारे एक्सपेरिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो ओके। उसमें भी सर एनालॉग का है और डिजिटल का है। तो डिजिटल वाले पार्ट में सर वो काउंटर, ये सारा चीज़ है, काउंटर फ्लिप फ्लॉप, ये सब कराते हैं। ओ अच्छा, तो एक बात बताओ, जैसे मतलब है ना कि ये तो मानना ही पड़ेगा कि आपका जो ये पूरा डिपार्टमेंट जो ये पूरा स्टैब्लिश हुआ एक साल पहले ही, है ना, 2023 में पहला बैच इनका ये हुआ। तो लैब फैसिलिटी वगैरह कैसा है, लैब फैसिलिटी क्लास वगैरह तो मैंने देखा हुआ है, पर लैब फैसिलिटी ये वगैरह सर कैसा है? लैब फैसिलिटी सब प्रॉपर है, सब कुछ है 100%। अच्छा, मतलब सारा इंस्ट्रूमेंट वगैरह मिल जाता है बहुत आराम से? ये सर सब कुछ है। अच्छा, मतलब खर्चा अच्छा खासा हुआ है ना, ये पता चलता है इन सब से। हाँ, ये सर। अच्छा, ये सीनियर्स का थोड़ा बताओगे, सीनियर्स का क्या ये है, मतलब अभी तो उन लोगों का सेकंड ईयर अब खत्म हो गया, मतलब सेकंड ईयर के बाद उन लोगों का क्या चल रहा है अभी?
सर सेकेंड ईयर के बाद अभी वो लोग 1 साल का जो उनका मैंडेटरी इंटर्नशिप है उसके लिए सारे अलग अलग टीएमसी गए हैं। तो अच्छा। 10 लोग हैं, तो 10 अलग अलग टीएमसी में, कुछ बॉम्बे में है, कुछ वाराणसी में है, कुछ ओके। संगरूर में है सर, पंजाब में कुछ, एक यहाँ पे आ रहे हैं यूनिट। तो ऐसे सब लोग 10 लोग अलग अलग जगह पे गए हैं। तो वो 1 साल तक अभी वहाँ पे अपना इंटर्नशिप पूरा करेंगे। तो यहाँ पे जब इंटर्नशिप इन लोगों को मिला हुआ है तो इसका इंटर्नशिप का इसका पेमेंट कौन दे रहा है इन लोगों को? अभी तो उनका इंस्टीट्यूट से तो ये स्टाइपेंड बंद हो गया होगा। यस सर, अब इसका पेमेंट सर टीएमसी से आएगा उनका। तो टीएमसी से कितना आता होगा एवरेज, कुछ आइडिया है? सर 25K के अप्रॉक्स ऐसा सुनना है सर, एग्जैक्ट तो पता नहीं है मुझे, मतलब क्योंकि अलग अभी अलग। सब लोग जस्ट ज्वाइन ही किए। हाँ 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 हाँ। और वहाँ की कुछ कुछ जगह पे शायद एकोमोडेशन भी देते होंगे, कहीं कहीं पे एकोमोडेशन भी नहीं मिलता होगा, है ना? यस सर, यस। तो इन सब में टीचर का हेल्प कितना रहता है? टीचर ही पहुंचाते होंगे ये सब में प्रोबेबली, यस सर, या हम फिर लोगों आपको का सर था तो, आपको खुद से चूज करना पड़ता है, ये क्या होता है ये? सर हम लोगों को एक प्रेफरेंस फॉर्म दिया गया था, जहाँ जहाँ पे सीट्स अवेलेबल थी इंटर्न्स की। तो हम लोग को बताया गया था यहाँ यहाँ सीट अवेलेबल है, तुम लोग अपना प्रेफरेंस मार्क कर दो। हम्म। तो हमने अपना प्रेफरेंस भरा था और सर उसके हिसाब से अलॉटमेंट हुआ। अच्छा, ये सारा कुछ हुआ था वहां पे। अच्छा, तो ये क्या बोलते हैं, अच्छा ये इंटर्नशिप में तुम लोग का काम क्या? और जब सेकंड ईयर आएगा तो सेकंड ईयर जो बच्चे वहां पे अभी जाएंगे, जो शुरू करेंगे, तो उनका एक बेसिक तो ये किया गया ना कि हाँ ये आपको अलॉट, ये काम आपको करना है। तो बेसिक काम क्या, वर्क क्या है वहाँ इंटर्नशिप में, क्या काम है उनका? सर हम लोगों का या फिर सीनियर्स का? पहले अपना बता दो, उसका सीनियर्स का बता दो। सर हम लोगों का सर ऑब्जर्व करना है कि डिपार्टमेंट का वर्क फ्लो कैसा है, कैसे सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसमें मेडिकल फिजिसिस्ट का क्या रोल है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। अच्छा। ये सारी चीज़ों को अच्छे से देखना है और समझना है। और डिफरेंट डिफरेंट जो मशीन्स यूज हो रहे हैं उसको, उसके बारे में जानना है कि कैसे उसका वर्किंग है, उसके पीछे क्या हम्म। फिजिक्स है, ये सारी चीज़ों को सर सीखना है। अच्छा, अभी ये तुम लोगों का काम है, मतलब फर्स्ट ईयर वालों का। ऑलमोस्ट सारे टीएमसी में यस सर। सारे जो बच्चे इंटर्नशिप गए हैं फर्स्ट ईयर में, लगभग सारे इसमें यही कर रहे होंगे ना हॉस्पिटल्स में। यस सर। या इन्होंने कुछ ये टारगेट देकर तो नहीं भेजा ना आपके कॉलेज से कि ये चीजें ही सीख के आना, या ऐसा कुछ इसका प्रेजेंटेशन होगा या कुछ होगा ऐसा कुछ? सर प्रेजेंटेशन होगा हम लोगों का, लेकिन हम लोगों को ये बताया गया है कि हम लोग को मेन फोकस ऑब्जर्वेशन पे करना है कि कैसे वर्क फ्लो है, या फिर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में हम लोगों का जो मेडिकल फिजिसिस्ट है उनका रोल क्या है, तो उसके बारे में डिटेल में जानना है कि क्या क्या वो करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीजों को समझना है। तो तो उसके बेसिस पे, अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक प्रेजेंटेशन सर वहां जाने के बाद देना पड़ेगा अच्छा, डिपार्टमेंट तो सभी बच्चों को। अभी अभी राइट नाउ जो एक डेढ़ महीने का इंटर्नशिप है, इसमें कोई इसको ट्रैक करने वाला कोई नहीं है कितना तुम सीखे या क्या हुआ ये सब? सर वहां जाने के बाद होगा वो। और एक ओ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। अच्छा, वो और सारा कुछ यहाँ वहां पे पे, होगा। और यहाँ पे भी सर प्रेजेंटेशन देना है, ऐसा बताया गया हम लोग को पहले दिन की, वो लास्ट 10 डे से पहले तुम लोग को एक अपना जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे और साथ में एक प्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ से फिर अप्रूव करके वहां पे भेजा जाएगा, ऐसा कुछ है? ये सर। ओके, और सीनियर्स का क्या काम है फिर? सीनियर्स का सर वो पूरा का पूरा वो जो मेडिकल फिजिसिस्ट का रोल है वो वहाँ पे जाके करेंगे, और उसके उस हिसाब से सर वो अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे, मतलब जो भी वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है उसको सीखेंगे। तो इसका कुछ जैसे कि सर, हाँ हाँ, बोलो बोलो, पूरा कर लो। जैसे कि ट्रीटमेंट प्लानिंग कैसे करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को डोज प्रिस्क्राइब कर रहा है रेडिएशन का, तो हम्म। उसको मेडिकल फिजिसिस्ट का काम है कि उसको कैसे, कितने टाइम में कितने फ्रेगमेंट्स में डोज देंगे, तो उस चीज को डिसाइड करना, पूरा ट्रीटमेंट प्लान बनाना, फिर से जो मशीन है उनका क्वालिटी एश्योरेंस करना, ये सारी चीजें सर वो सीखेंगे या वहाँ पे करेंगे अभी 1 साल तक। अच्छा, अभी जो ये डोज वगैरह का बता रहे कि पेशेंट को डोज देना ये सब, तो ये किस तरह के पेशेंट को ये ये डोज पड़ता है, मतलब किस तरह के पेशेंट सर होते हैं ये? कैंसर पेशेंट जिनको सर रेडिएशन से का ट्रीटमेंट देना होता है सर, उनके लिए है ये सारी चीजें। ओके, तो सर हम मतलब लोग का मेन मेन वर्क ही रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जो भी कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके। अच्छा, तो ये जो चीज बोला जाता है कि रेडियोलॉजी अगर तुमने ले लिया तो तुम्हारा पेशेंट के साथ डायरेक्ट ये नहीं होता, इंटरेक्शन नहीं होता, तो ये सच है या झूठ है? सर पेशेंट के साथ उतना तो अभी तक सर हम लोग को जितना अभी तक पता है उसमें इतना इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि मेन हम लोगों का ट्रीटमेंट प्लानिंग का काम है। तो उसमें तो हमारे पास सर डेटा होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसका प्लानिंग करते हैं, और क्वालिटी एश्योरेंस में सर मशीन के साथ सारा कुछ करना होता है, तो पेशेंट का तो सर ऐसा नहीं लगता कि
ज्यादा कुछ रोल है हमारे तो तुम जॉब तुम प्रोफाइल। लोग डायरेक्ट इनपुट किसको देते हो, पेशेंट को या डॉक्टर को? सर जो ट्रीटमेंट प्लानिंग होता है वो डॉक्टर और मेडिकल फिजिशिस्ट साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं, फिर वो प्लान एक्सेप्टेबल होता है। अच्छा, रेडिएशन मतलब माउंट हो। अल्टीमेटली सारा चीज वही है कि डॉक्टर जो का वो पेशेंट से बात करेगा, आप लोगों का काम है डॉक्टर को सजेस्ट करना फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब ट्रीटमेंट प्लानिंग करना और सजेस्ट नहीं सर, मतलब हम लोग का काम है वो उसको पूरा तैयार करना, वो कि कैसे होगा, मतलब ट्रीटमेंट कैसे कितने फ्रेगमेंट्स में होगा, टाइम, ये सारी मतलब चीजें सर। ट्रीटमेंट प्लानिंग का मतलब ये समझ सकते हैं कि इनडायरेक्टली अगर ऐसे कोई लैंग्वेज में समझे तो दवाई का, जैसे दवाई मिलता है 8 दिन की दवाई दी तो आपको किस तरह से डोज के अकॉर्डिंग लेना, काइंड ऑफ ना, अगर सिंपल लैंग्वेज में यस आपने सर। समझे तो ये इस तरह से होता यस है, सर। ट्रीटमेंट प्लानिंग इसी को बोलते हैं ना। ओके। यस सर, तो क्योंकि तो सर इस, इसमें हाँ 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 जैसे बोलो, हाँ हाँ बोलो। स्पेसिफिक पार्ट में अगर किसी किसी बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट में ट्यूमर है, तो हम्म। उसके सर अगल बगल में और भी बाकी हेल्दी ऑर्गन्स होंगे, तो हेल्दी ऑर्गन्स को रेडिएशन से बचाना, स्पेसिफिक उसी ट्यूमर को प्रॉपर डोज मिले बाकी को ना मिले, तो इस हिसाब से सर वो ट्रीटमेंट प्लानिंग के अंदर आता है ये सारी चीजें। अच्छा, मतलब आप लोगों का काम भी बिना डॉक्टर के अधूरा ही है, मतलब आप लोगों को डॉक्टर से तो डिस्कस करना ही पड़ेगा ना, ऑर्गन वगैरह इन सब का बहुत आइडिया तो आप लोगों को होगा नहीं, क्या है? नहीं सर, ये सारा हम लोग के सिलेबस में है, वो पढ़ना है सर, हर अच्छा, वो सेमेस्टर। पढ़ाया जाएगा अभी? यस सर। ओके, मतलब ये सारा चीज अभी कराया जाएगा, उसके बाद फिर आपको, तो अभी का जो काम है कि अभी आप सिर्फ जो आपका मशीन वगैरह जो डिवाइस वगैरह उन सब पे काम सीखना है। यस सर, अभी ऑब्जर्वेशन मेन काम ऑब्जर्व करना है कि कैसे है सब कुछ, क्या है उसका, उसके पीछे का फिजिक्स क्या है, ये मेन बताया गया है हम लोगों को। अच्छा, तो ये और इस, वर्कफ्लो पूरे डिपार्टमेंट का कैसे। अच्छा तो ये जो, जैसे ये है क्या बोलते हैं जो जैसे मान लो कि मेरा नाइजर में हुआ एडमिशन आपके कोर्स में, तो बाद में फिर वो बाइफरकेट भी होता है कुछ अलग अलग कोई इसमें डिपार्टमेंट्स में, या इसमें जैसे ना कि स्पेशलाइजेशन वगैरह में ये बाइफरकेट भी होता है या सबका काम सेम? सर सबका सेम ही है यहाँ पे, तो एक ही स्पेशलाइजेशन है। अच्छा, ये मतलब ये तो ऑलरेडी एक स्पेशलाइज्ड ही ब्रांच हो गया, तो उसके बाद अंदर कुछ बाइफरकेशन नहीं है इसका? सर है उसमें न्यूक्लियर मेडिसिन है, ब्रैकीथेरेपी है, लेकिन सर वो सब ज्यादा डिटेल में, मतलब उसके आगे सर मास्टर्स के बाद करेंगे तो फिर उसको चेंज कर सकते हैं, अभी तो सर सारा कुछ ही पढ़ना है। अच्छा, अब जॉब पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा समझा दो इसका कि जॉब प्लेसमेंट वगैरह कैसा है, क्या रहता है, मतलब कहाँ कहाँ पे चांसेस हैं, क्या होता है, क्योंकि अब तो अंदर रह गया बहुत टाइम से तो थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा क्या क्या है इसमें। सर जॉब जॉब प्रोफाइल सर, मेन यहाँ पे मेडिकल फिजिसिस्ट कम रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर का है। तो हम्म सर रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर का एक एग्जाम होता है जो बीएआरसी कंडक्ट कराती है। हम्म। तो सर उसको उसको क्लियर करने के बाद सर उसका बैग मिलता है, तो उसके बाद आप आरएसओ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ओके, एज ए आरएसओ आरएसओ आप क्या होता है, आरएसओ क्या होता है? रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर सेफ्टी सर। ऑफिसर, ठीक है, ओके फाइन। फिर आगे? तो सर उसके बाद सर आप किसी भी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल के सर एज ए आरएसओ अपॉइंट हो सकते हो, और मेडिकल फिजिसिस्ट तो साथ में होगा ही ऑब्वियसली। ओके, तो वो बीआरसी खुद नहीं देता, वो बस एग्जाम कंडक्ट कराता फिर आपका हो गया खत्म, बीआरसी इसका जॉब वगैरह नहीं देता इस चीज के लिए? नहीं सर, वो सर सर्टिफिकेट देता है, मतलब रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर का, अच्छा, जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो इससे पहले नाइजर से पहले मेरे ख्याल से ये कोर्स बीआरसी में भी था या है अभी शायद, डिप्लोमा वगैरह के पॉइंट इससे है। से बीआरसी हाँ, वहां पे है, में है। और एक शायद यस टीएमसी में भी है, टीएमसी बॉम्बे में। सर, टीएमसी बॉम्बे का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में है बहुत सारे में, अन्ना यूनिवर्सिटी है, ओके, तो और यहाँ पे सर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में भी है। अच्छा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में है। तो उन सबका प्लेसमेंट कुछ आइडिया है ऐसा कि उधर कैसा हुआ प्लेसमेंट वगैरह कुछ? नहीं सर, इधर का तो उतना आइडिया नहीं है। अच्छा, एक लास्ट चीज, कि अगर इसके बाद अगर किसी को रिसर्च वगैरह करना है या गेट वगैरह का एग्जाम देना है, गेट फिजिक्स का या यस फिर सीएसआई नेट फिजिक्स का, तो इसका क्या विंडो, कितना ओपन विंडो ओपन रखा गया है? सर गेट के लिए तो एलिजिबल है हम लोग, सीएसआईआर का सर पहले एलिजिबिलिटी नहीं था, लेकिन हम लोगों ने फिर मेल किया सीएसआईआर नेट को, तो मे बी इस बार से इंक्लूड हो जाएगा। इंक्लूड होगा, मतलब चांसेस कितने हैं, कुछ बात हुई ऐसी? सर वैसा तो अभी डायरेक्ट कुछ बात नहीं हुआ है, बट हम लोगों ने मेल किया है, बहुत सारा रिस्पांस भी आया था कि नेक्स्ट टाइम चेक करने के लिए। ओके, तो ये तो जून वाला तो खैर चला गया, इसमें तो अब कोई चांस नहीं है, पॉसिबली ऐसा होगा कि दिसंबर से कुछ ये बन सकता है इस चीज का ना। यस सर।
ओके, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गेट शिवांग जो गेट के दे लिए सकते? सर, गेट के लिए एलिजिबल है, गेट गेट फिजिक्स के लिए। अच्छा, गेट के लिए जो, और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें लगता है कि रेलेवेंट होगा यहाँ पे? और सर पीएचडी के लिए सर एम्स दिल्ली से पीएचडी होता है, बट नंबर ऑफ सीट वन है, बट होता है जो गवर्नमेंट अच्छा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। अच्छा, और कहीं पे नहीं कुछ? सर और टीएमसी मुंबई में भी है, लेकिन उसका उसका मतलब रेगुलर वैकेंसी नहीं आता। पीएचडी के उसके लिए? बारे में सर उतना डिटेल में सर उसका इंफॉर्मेशन नहीं है अभी, बट पता करके बताऊंगा। अच्छा, और लेकिन एम्स इसके? एम्स दिल्ली में होता है, तो ये कंफर्म पता अच्छा। है। अरे मेनली सारा ये है कि अभी, अभी अगर देखा जाए तो इनिशियल स्टेज ऐसा है जहां पे नाइजर ज्वाइन करना कोई घाटे का सौदा नहीं है ना। मतलब अभी आराम से एक नो खुद को सर। ये किया किया जा सकता है, यहाँ पे खुद को एनहांस किया जा सकता है ही ना। यस यस सर, पता। नाइजर सर कैसा लगा अभी ओवरऑल तक? सर उसका बहुत अच्छा। क्या ओवरऑल क्या कह रहे थे? सर ओवरऑल इसके बाद सर जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छा खासा है अभी सर क्लिनिकल फील्ड में, क्योंकि सर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे कैंसर डिपार्टमेंट बन रहे हैं, हम्म। पेशेंट का भी सर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो आगे भी बहुत सारे बनेंगे। तो अच्छा। क्लिनिकल में तो सर बहुत सारे हैं। तो ये तो सारा चीज में मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गया ये इसके। अच्छा, इनके क्लिनिक्स वगैरह भी होते हैं क्या, जैसे अगर मतलब प्राइवेट क्लिनिक्स टाइप के, रेडियोलॉजी वगैरह इन सब में कुछ, कि अगर कोई अपना सेटअप लगा के कुछ ये करना चाहे तो, काइंड ऑफ, पता नहीं ये क्वेश्चन स्टूपिड सर है या मैं कैसा है। हाँ हाँ। मैसिन सर यहाँ पे जितने भी मशीन है वो बहुत महंगा है सर, 20 करोड़, 40 करोड़ ऐसा। तो ये चलाने में तो ऑपरेट करने दे रहे हैं कि नहीं? यस सर, वो है सर, वो सब कुछ करने दे रहे हैं, देखने दे रहे हैं, हम्म। समझने दे रहे हैं। अच्छा, और साथ वहां में पे रहते हैं। अच्छा, और नाइजर में एग्जाम का बर्डन कैसा रहता है, सेमेस्टर वगैरह का? सर एग्जाम का बर्डन नॉर्मल, मतलब जितना रहता है, मतलब वहाँ पे सर कोर्स स्ट्रक्चर थोड़ा दूसरे टाइप से कंडक्ट करते हैं वो लोग। तो एंड सेमेस्टर का 40 मार्क्स का एग्जाम होता है, और मिड अच्छा। सेमेस्टर 30 का, और 30 का असाइनमेंट और क्विज, ये सारी चीजें होती है। सर उस अच्छा। हिसाब से सर वो पूरा इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन रहता है लोड का। लास्ट में थोड़ा सा एग्जाम के टाइम थोड़ा ज्यादा रहता है, तो सर नॉर्मल रहता है। अच्छा, और जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन में रैंक और इंटरव्यू का वेटेज क्या है, कुछ आइडिया है? सर रैंक का वेटेज नहीं, मेन वेटेज इंटरव्यू का ही। आपका इंटरव्यू ज्यादा अच्छा होना चाहिए। यस। चलो। हाँ तो इंटरव्यू में थैंक। सर बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, हाँ वो तो पता चल गया जैसे तुमने बोला, लेकिन 1.5 घंटे का इंटरव्यू तो मेरे को हार्ट अटैक आ गया। तो 1.5 घंटा तो न्यूक्लियर फिजिक्स का पूरा सिलेबस क्या है यार। सर मेरे से और भी बहुत सारी चीजें पूछ रहे थे वो, घर के बारे में पूछ रहे थे, और इधर उधर बहुत सारे, इसलिए आ, थोड़ा ज्यादा टाइम, मेरा फर्स्ट फर्स्ट डे फर्स्ट इंटरव्यू था, तो अच्छा, इसीलिए मे भी पॉसिबली ये भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा लंबा गया है। बाकी ठीक है, रोजलिन का इंटरव्यू मैक्सिमम लोगों ने देख रखा है, तो वो पूछ रहे थे कैसे सर इंटरव्यू वगैरह में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेरे ख्याल से इससे इतना तो काफी हो जाएगा बच्चों के लिए। तो चलो, थैंक यू सर शिवांग, इसमें थैंक यू सो एक मच। हाँ हाँ, एक बोलो बोलो एक बोलो। चीज सर ऐड करें। सर हम्म। इसमें जो जॉब प्रोफाइल है सर, इसमें बच्चों का सर बहुत बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि कैसा होगा, तो सर इसमें मैक्सिमम जॉब, मतलब मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी सर हॉस्पिटल में। तो जॉब प्रोफाइल में हॉस्पिटल इंक्लूडेड होगा, जॉब हॉस्पिटल में ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर जॉब करना है तो। सर ये अच्छा, चीज एक दिमाग में कोर्स ज्वाइन करने से पहले रहना चाहिए कि इट इज रिगार्डिंग हॉस्पिटल, तो ये ये टाइप। रिसर्च सेंटर में भी तो ये सब होता होगा ना, जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी वगैरह इन सब पे रिसर्च चलता है, वहां पे भी तो एक ये सर मेडिकल हमारे ऑफिसर हो। डिपार्टमेंट मेडिकल ऑफिसर एक होना चाहिए ना, जो मतलब लेवल चेक करता होगा कि रेडिएशन का लेवल कैसा है, ये सारा। है सर, डीआरडीओ में भी इसका वैकेंसी आता है, आरएसओ का, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर। हाँ, वो एग्जैक्टली मतलब, बट ये कि उसका पोस्ट बहुत कम है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि हॉस्पिटल्स इंडिया में ज्यादा है जहां पे आपका ये होगा। मतलब यू विल बी कंसिडर्ड एज अ डॉक्टर काइंड ऑफ ना, कि इज्जत आपको डॉक्टर वाली मिलेगी, ऑफिसर है ना? क्या यस सर, डॉक्टर? उनके साथ सर काम करने का, इक्वली काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा साथ में। हाँ, तो जिनका शुरू में बचपन में नीट वगैरह क्लियर नहीं हुआ, तो आपको अगर डॉक्टर के आसपास रहना है तो आप बहुत आराम से इसको ये कर सकते हो, और अच्छे इससे कि आपका पर्पस जो है वो बहुत अच्छा है, नहीं कि आप कैंसर वगैरह इन सब यस के सर। ट्रीटमेंट में ये कर रहे हो, यस सर, तो इट इज गुड। हम्म। सोशल सर्विस में भी बोल सकते हैं, पेड परस्पेक्टिव। काइंड ऑफ सही है, सही है, ये अच्छा चीज है। तो अभी ये इंटर्नशिप वगैरह बाहर नहीं भेजते ना, इंडिया से बाहर अभी कुछ किसी को ऐसा कुछ मौका नहीं मिल सर रहा इंडिया इंडिया से बाहर का सर, मैंने अभी मतलब थोड़े दिन पहले आईसीटीपी का देखा था सर।
तो हम्म। वहाँ पे था समर स्कूल रेडिएशन थेरेपी पे ही। तो अच्छा। सर अभी मैं इसलिए अप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मेरे सर नेक्स्ट सेमेस्टर के डेट सेमेस्टर एग्जाम के उससे मैच हो रहे। नहीं तो अच्छा। सर मैंने बात किया था, तो यहाँ हम्म। पे सब लोगों ने बताया कि अगर ऐसा नहीं होता तो जा सकते थे अप्लाई करके भी। अच्छा। चलो, तो अच्छा लगा। चलो, थैंक यू सो मच शिवांग, बहुत इन्फॉर्मेशन दी तुमने एंड जी सर। बहुत अच्छा लगा। और यार थोड़ा ठीक से मैसेज करो, तुम बोल दे यार हॉस्पिटल में मैं डर गया था। बोलते थे कि इंटर्नशिप कर रहे हैं, बोलते सर मैं हॉस्पिटल में। मैंने कहा पता नहीं मैंने गलत टाइम पे मैसेज कर दिया। चलो ठीक है, तो थैंक यू सो मच शिवांग, ठीक है। वीडियो खत्म। नमस्ते। ओके, चलो, नमस्ते।